हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज हम सीखेंगे बैक पार्ट का जो नेक होता है उसको पट्टी के साथ किस तरीके से आपको पलटना है। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें बाद में, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो। तो यहाँ पर मैंने ये पट्टी ली है, जिसकी पट्टी की चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। पट्टी की चौड़ाई ली थी मैंने 1.5 इंच, ठीक है। 1.5 इंच में से आपको 1/2 इंच के बराबर फोल्ड करते हो पूरी पट्टी को फोल्ड करना है और स्टिच कर लेना है, ठीक है। जैसे आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा पट्टी मैंने कैसे फोल्ड की हुई है। उसके बाद आपको मेन फैब्रिक के साथ में ब्लाउज को स्टिच कर लेना है। फिर आपको क्या करना, जो आपकी ये पट्टी है, पट्टी को 1/2 इंच अंदर की ओर लेते हुए और जैसे जैसे आपका गला का शेप है वैसे वैसे आपको इसको स्टिच कर लेना है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस तरीके से डायरेक्ट अपन वैसे ही, मतलब जो ब्लाउज़ होता है उसको वैसा पलट देते डायरेक्ट। ये जो कपड़ा था बहुत हल्का कपड़ा था, तो मैंने सोचा कि पट्टी से इसको हम पलटेंगे तो हमारा गला भी बराबर बैठेगा। और पट्टी से पलटने के बाद अगर आप लोग पट्टी से गला पलटते हैं तो आपका जो ब्लाउज़ का नेक है बिल्कुल प्रॉपर बैठता है पहनने के बाद, और फिनिशिंग भी एकदम सही आती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अस्तर और मेन फैब्रिक को डायरेक्ट स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसको आपको कट कर देना है। और जो मतलब पहले से सिलाई करते हैं उनको इतना पता होगा कि डायरेक्ट सिलाई कैसे करते हैं। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो मैंने अस्तर और जो मेन फैब्रिक है उसको एक साथ में बिछाया और डायरेक्ट इनको स्टिच कर लिया चारों तरफ, गले की सिलाई और कमर और साइड वाली, ठीक है। तो ये सभी सिलाई करने के बाद फिर मैंने क्या किया कि एक पट्टी कट की 1.5 इंच, जिसकी चौड़ाई थी 1.5 इंच, उसमें से आपको 1/2 इंच के बराबर फोल्ड करना है। और जो फोल्ड हुई पट्टी है वो आपकी रहेगी आपके हाथ की साइड, और जो फोल्ड नहीं किया है उस साइड आपको क्या करना है, सिलाई करते जाना जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अगर गला पलटते हैं तो गले की मजबूती पहली बात, तो दूसरी बात जो गले की फिनिशिंग होती है ना बहुत ही बढ़िया आती है। और अगर फैब्रिक कमज़ोर है तो मैं तो यही बोलूँगी कि हर किसी से मैं बोलूँगी, अगर आपका जो मेन फैब्रिक है वो कमज़ोर है तो आपको उसको पट्टी के साथ ही पलटना है, ठीक है, क्योंकि पट्टी से बहुत ज़्यादा मजबूती हो जाती है। तो इसी तरीके से आपको करना है जैसे मैंने किया हुआ है। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। अब आपको छोटे छोटे से कट लगाने हैं, लेकिन आपको जो आपका ब्लाउज है उसको उल्टा करना है। लाइनिंग पार्ट की तरफ से आपको कट लगाना है, क्योंकि लाइनिंग पार्ट की तरफ से आपको क्लियर सिलाई दिखेगी कहाँ से आपकी सिलाई हुई है, तो आपको आसानी भी हो जाएगा कट लगाना, ठीक है। कट लगाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अगर आपकी सिलाई कट जाती है तो आपको दोबारा से सिलाई करनी है, ठीक है। छोटे छोटे से आपको कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद हम इसको करेंगे सीधा। सीधा करने के बाद आपको जो आपने पट्टी स्टिच की है उसको फोल्ड करना है, इस तरीके से पलटना है, ठीक है। पलटने के बाद आपको टॉप स्टिच करनी है, जिसको हम बोलते हैं आरी स्टिचिंग भी बोलते हैं, धार स्टिचिंग भी बोलते हैं, आप लोग जो भी बोलो, टॉप स्टिच भी बोलते हैं। और एकदम किनारे से ये सिलाई हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अच्छे से पट्टी को फोल्ड करते जाना है और किनारे से सिलाई यहाँ पर कर लेनी है, ठीक है। तो ये मेरे ब्लाउज़ का बैक पार्ट है, जिसकी मैं आप लोगों के साथ स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। इसलिए मैंने शेयर की हुई है कि आपका जो भी ब्लाउज़ आप लोग बनाते हैं तो उस ब्लाउज़ में आपकी बिल्कुल अच्छे से अच्छी फिनिशिंग आए, ठीक है। सही तरीके से फिनिशिंग आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको ब्लाउज़ में प्रॉपर फिनिशिंग देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपके पास कस्टमर आएंगे, ठीक है। तो और जो खुद सिलते हैं तो वो भी मतलब यही ट्राई करें। अगर फैब्रिक कमज़ोर है, जैसे जॉर्जेट फैब्रिक आता है, एक जॉर्जेट में का हल्का जॉर्जेट आता है, ये मतलब 3-4 प्रकार के फैब्रिक आते हैं। एक सॉफ्ट फैब्रिक आता है जिसमें हम क्या करते हैं, सिलाई करते हैं तो हमारे जो गले में ना फिनिशिंग बराबर नहीं आती, रिंकल्स आ जाते हैं। रिंकल्स आने से, और रिंकल्स
आने से क्या होता है कि जो आपके रिंकल्स होते हैं उससे क्या होता है, आपके गले में फिनिशिंग नहीं आ पाती है। तो आपको क्या करना है, ऐसी पट्टी कट करना है, पट्टी को एक साइड से फोल्ड करना है और पूरे गले पर आपको, जैसे मैंने इस वाले गले पर पट्टी अटैच की है, ऐसे ही आपको कोई भी जॉर्जेट टाइप में फैब्रिक आता है तो उसमें आपको पट्टी का यूज ज़रूर करना है, ठीक है। तभी आपके ब्लाउज़ में बराबर से फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ पर मैंने जो पट्टी थी उसको अंदर की ओर फोल्ड कर लिया है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि गले में कितनी अच्छी फिनिशिंग आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टिच कर लूँगी और जो मैं ये सिलाई कर रही हूँ ना बाहर की तरफ से, ये आपको ज़्यादा चौड़ी सिलाई नहीं करनी है। जितना आपका फुटर है, मतलब घोड़ा, कोई घोड़े भी बोलते हैं, एक घोड़े का दबाव, हाफ इंच का दबाव या फुटर भी बोल सकते हैं, तो इतना ही आपको लेना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे गले की फिनिशिंग कितनी बढ़िया है। तो किस किस को हमारे गले की फिनिशिंग अच्छी लगी है, जल्दी जल्दी से अपने फ्रेंडों के साथ में वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।